इयत्ता 9वी, विषय हिंदी। दिनांक 5/3/2021। प्रकरण है 5वां। अतीत के पत्र। लेखक है विनोबा और गांधी जी। अभी विनोबा और गांधी जी इन्होंने एक पत्र लिखा है। प्रकरण का नाम है अतीत के पत्र। विनोबा जी का परिचय और फिर गांधी जी का परिचय और जो पाठ है पाठ का परिचय देखेंगे। सबसे पहले विनोबा जी भावे, उनका पूरा नाम है विनायक नरहरि भावे। जन्म 11 सितंबर 1895 और मृत्यु उनका है 15 नवंबर 1882। उनका जन्म और मृत्यु यह है। विनोबा जी, उनका पूरा नाम है विनोबा नरहरि भावे था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधी विचारक थे। उनकी कोई प्रमुख कृतियां है। उन्होंने क्या लिखा है तो गीता का मराठी अनुवाद उन्होंने किया है। गीता पर वार्ता, शिक्षा पर विचार और आदि कुछ प्रमुख रचनाएं यानी किताबें लिखी है। दूसरा परिचय है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में काम किया है, उनका नाम है महात्मा गांधी जी। जन्म 2 अक्टूबर 1969। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई। गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीति एवं आध्यात्मिक एक नेता थे। उनकी प्रमुख कृतियां सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज्य या इंडियन होम रूल। इनके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन व्यक्तियों और समाचार पत्रों के लिए उन्होंने लेखन किया है। वे देखो, 2 महान व्यक्तियों का परिचय आपने किया है। तो अभी गद्य संबंधी जो पाठ में जिनका पत्र लिखा है तो उनका जो परिचय है, पाठ परिचय, वो अपन करेंगे गद्य पर संबंधी। यहाँ प्रथम पत्र में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, देश सेवा व्रत, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा परिलक्षित होती है। तो दूसरा पत्र गांधी जी ने लिखा है अपने शिष्य यानी भावे जी को। गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास, पितृव्रत प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों से विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। अभी गांधी जी का आश्रम था। आश्रम में अनेक उनके शिष्य रहते थे। विनोबा जी भी उनके आश्रम के एक विद्यार्थी थे। ये जो विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी जब 1 साल उनकी तबीयत खराब होने पर कुछ दिनों के लिए अपने घर आए तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसलिए 2-4 महीने की बातें करते हुए वो 1 साल आश्रम में परत वापस नहीं आए। तो 1 साल में उन्होंने क्या क्या किया उसका विवेचन, उसका वर्णन इस पाठ में अतीत के पत्र के द्वारा विनोबा जी ने अपने गुरु या मार्गदर्शक महात्मा गांधी जी को लिखा था। और उस पत्र उनको मिलने के बाद पत्र का उत्तर महात्मा गांधी जी ने विनोबा जी को दिया था। तो अभी देखिए, पत्र की शुरुआत
विनोबा जी के पहले पत्र की शुरुआत होती है, परम पूज्य बापूजी। पत्र में जब अपने देखा है कि अपने से बड़े जो कोई बुजुर्ग रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, तो उनके प्रति आदर रखना चाहिए। परम पूज्य बापूजी 1 साल पहले अस्वास्थ्य के कारण आश्रम से बाहर रहा गया। यह तय हुआ था कि 2-3 मास वहीं रहकर आश्रम लौट जाऊंगा, पर 1 साल बीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। देखो, वो बोल रहे हैं कि 2-3 मास के लिए सिर्फ सातारा जिले में वाई नाम का एक गांव है महाबलेश्वर के पास, तो उस गांव में उन्हें जाना था। सिर्फ 2 या 3 महीने ही घर पे रहना था, लेकिन न जाने क्या हुआ, पूरा 1 साल बीत गया, आश्रम में वापस मैं नहीं आ सका। तो इसका दोष किसका है? तो खुद पर दोष लेते हैं कि मेरा ही दोष है कि मैं 2-3 महीने की बात बोलने के बाद भी आश्रम में नहीं पहुंचा, 1 साल बीत गया, उसको दोषी मैं हूं। वैसे मामा को उसमें दिया है फड़के जी। वैसे मामा को मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। आश्रम में रहने वाले जो दूसरे अतिथि थे उनको पत्र लिखा था। आश्रम ने मेरे हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, अपितु मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा। मामा को उन्होंने पत्र लिखा है कि मेरा जन्म आश्रम के लिए ही हुआ है, तो भी 1 साल बीत गया, मैं आश्रम नहीं लौटा। अगला परिच्छेद देखें। जब मैं 10 वर्ष का था तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था। देखो, विनोबा जी ने अपने उम्र में 10 साल की उम्र में ही ब्रह्मचर्य पद करने का एक व्रत लिया था, और देश के सेवा के लिए मैं आयुष्यभर कभी भी शादी नहीं करूंगा। ब्रह्मचर्य यानी शादी न करते हुए समाज सेवा, देश सेवा करना, इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। उसके बाद मैं हाईस्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे भागवत गीता के अध्ययन का शौक लगा। हाईस्कूल में दाखिल हुए, भागवत गीता पढ़ने का शौक हुआ, पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच भाषा लेने की आज्ञा किया, तो भी मेरा गीता के ऊपर का प्रेम कम नहीं हुआ, और तभी से मैंने घर पर ही खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया। पिताजी ने बोला फ्रेंच भाषा लो, इनको लेना था संस्कृत, लेकिन ठीक है, पिताजी ने आज्ञा किया, इसलिए संस्कृत छोड़कर फ्रेंच भाषा स्कूल में दाखिल हुए। लेकिन संस्कृत का जो प्रेम था, इसके कारण घर पे ही संस्कृत का अभ्यास उन्होंने शुरू कर दिया खुद ब खुद। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम से दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका था। उन्होंने वेद का भी अभ्यास किया है। वही में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते हैं। वाई यह एक गांव है जो सातारा जिले में स्थायिक है। उसी सातारा जिले में विनोबा जी रहते थे, और उसी गांव में एक नारायण शास्त्री मराठे नामक व्यक्ति विद्वान थे। विद्यार्थियों को वो वेदांत तथा अन्य दूसरे विषय भी पढ़ाते थे। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ। उपनिषद का भी अभ्यास करेंगे ऐसा उनकी इच्छा हो गई, तो उन्होंने उनके पास वेदांत का अभ्यास किया। इस लोभ के कारण वाई में मैं ज्यादा समय रह गया। इतने समय में मैंने क्या क्या किया, यह आपको लिखता हूं। आगे उन्होंने 1 साल भर में क्या क्या किया है उसका सविस्तर वर्णन अपने पत्र में, चिट्ठी में लिखा था। वे देखो, अस्वास्थ्य यानी तबीयत ठीक नहीं होना,
अस्वस्थ, ब्रह्मचर्य, व्रत, लोभ। कठिन शब्द है, इसका अर्थ अपने वही में लिखना है। तो अभी आगे देखेंगे कल के दिन कि उन्होंने एक साल भर में क्या क्या काम किया है, पढ़ना है। और आगे का जो पत्र है विनोद जी का, वो भी कल के दिन अपन देखेंगे।